शुरुआत बधाई के साथ, बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, आनंद ही आनंद हो, सफलता ही सफलता हो और दौलत ही दौलत की बरसात हो, ये मेरी शुभकामनाएँ हैं। तो आज जैसे कि डोमेश जी बोल रहे हैं सुख, तो आज का मेरा जो विशेष टॉपिक रहेगा सुख को लेके ही रहेगा, कि सुख किस चीज़ से और कैसे मिलता है। तो आज खुशी का दिन है। डोमेश जी शुरुआत की है सुख से, सुख समृद्धि, वैभव, इस हम सब एक-दूसरे को बधाई देंगे आज। टोटल पूरा दिन आज बधाई का ही चलेगा। हर व्यक्ति एक-दूसरे को बधाई देगा कि आपके जीवन में खुशियाँ हो, आनंद ही आनंद हो, सफलता ही सफलता हो, दौलत ही दौलत हो। ये सब हम एक-दूसरे को बधाई देते हैं क्योंकि टोटल ये बधाई का दिन है। तो शुरुआत मैं बात करूँगा सुख, तो सुख कहाँ से मिलता है? एक प्रश्न है आप सबसे मेरा है कि सुख किस चीज़ से मिलता है? हम बात करते हैं सुख की, खुशी की बात करते हैं, किससे मिलता है सुख? तो पहला आता है सुख धन से। बहुत सारे साथी बोलते हैं नहीं सर धन से सुख। तो धन से जो सुख है वो परमानेंट है क्या? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप देखेंगे बहुत सारे पैसा है, उनके पास करोड़पति हैं, अरबपति हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में वो सुख नहीं है। उदासी है, मायूसी है, हताशा है, निराशा है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा करोड़पति होते हुए बड़े-बड़े पोस्ट में होने के बाद भी इस दुनिया से जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। तो उनके जीवन में सुख नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक लकड़हारा था और वो अपना जीवन यापन लकड़ी काट-काट के चल रहा था। वो जंगल में जाता था। तो जंगल में जब जाता था तो एक जगह ऐसा होता था कि साधु संत अपने ध्यान में मग्न थे, बैठे हुए करते थे। तो वो हर दिन उस लोग का लकड़हारे को देखता था वो। रोज़ इस तरह जाता, फिर लकड़ी काट के आता, फिर जाता, फिर लकड़ी काट के आता। तो एक दिन उसको बोलते हैं, "ऐसा कर तू जहाँ से लकड़ी लाता है ना, उससे थोड़ा और आगे जा।" "क्यों गुरुदेव?" बोले, "नहीं, नहीं, मैं बोल रहा हूँ उसको करो आप।" बोले, "ठीक है।" फिर वो जिस जगह में जा रहा था लकड़ी काटने के लिए, अगली बार से उससे थोड़ा दूर आगे गया। थोड़ा दूर चला, तो उसके चंदन की लकड़ी मिले। बहुत सारे चंदन के वृक्ष। फिर वो सामान्य लकड़ी जो ले रहा था, वो चंदन की लकड़ी जब लाना चालू की, तो उनकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। पैसा आना चालू हो गया, वो थोड़ा-सा अमीर हो गया, फिर पैसा आया, फिर वो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना चालू कर दिया। फिर कुछ दिन आना बंद कर दिया, क्योंकि पैसा आ गया तो आना थोड़ी आएगा लकड़हारा। फिर 1 साल, 2 साल तक वो आया नहीं। फिर 1-2 साल फिर याद आई, अरे गुरुदेव के पास जाना चाहिए, फिर वो दोबारा गया वो। तो गुरुदेव जो आगे बताया, उससे आगे और क्या हो सकता है? बोले ठीक है, इस बार अगले बार उससे आगे और जाके देख। उससे फिर आगे गया वो। तो इससे आगे गया तो उसको पूरा हीरे मोती जवाहरात मिलेंगे, खजाना मिला उनको। जब ये सब मिला और वो लेके आया, तो फिर अब तो दोबारा आने की जरूरत ही नहीं है उसको फिर, जंगल में। फिर वो 10 साल, 15 साल वो आया नहीं। फिर विचार आया कि चलो जिसके माध्यम से मैं इतना अमीर, इतना कामयाब ऐसा वाला बना हूँ, एक बार फिर जाके वहाँ देखता हूँ, उस साधु संत के पास। फिर गया वो। तो फिर गया तो उस गुरुदेव से पूछा, "गुरुदेव उससे आगे क्या हो सकता है?" तो बोला कि उससे आगे जहाँ मैं बैठा हूँ ना, वहाँ पे मज़ा है। तो मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि धन से वो सुख की वो अलग चीज़ है। सुख का धन से कोई ताल्लुकात नहीं है। वो अलग पार्ट है, भौतिक सुख है ये, ठीक है? धन अपनी जगह मान्य है, लेकिन सुख अगर ढूँढोगे तो उससे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएँगे, एग्ज़ाम्पल आस-पास में। जो पैसा है लेकिन वो परेशान है।
तो सुख से उससे कोई उसे लेना देना नहीं है, धन से। ठीक है। दूसरा अगर पॉइंट अगर बात करें तो कई लोग साथी ऐसे, मतलब आपने देखा होगा, आप पढ़े हैं पुस्तक में जैसे भी, कि अगर सुख की तलाश में घर घर परिवार को छोड़ के बहुत दूर चले जाते, जंगलों में क्या बोलते हैं, साधु संत बन जाओ, सुख की तलाश में दूर चले जाओ। एक बार कहानी याद आ रही है, तो महावीर गौतम बुद्ध थे, आपको सब पता है कि वो घर छोड़ के चले गए थे। तो जब वो वापस आए घर, जब वो जंगल में थे, जब सत्य का ज्ञान हुआ, जब घर आए तो दरवाजे में थे वेशभूषा में, तो उनका स्वागत किया गया। उसके बाद उनकी जो वाइफ थे ने उन्हें प्रश्न किया गया है कि ठीक है, आप संत बने, गुरु बने, जो भी है, लेकिन एक चीज मुझे बताएं, ये जो सत्य है, ये जो ज्ञान है, क्या घर में रह के पाया नहीं जा सकता है? इसके लिए जंगल वन में जाना जरूरी है? तो उस चीज का उसको ज्ञान हो सकता है, हो गया था कि ये जो सुख है, समृद्धि, सत्य है, वो घर में ही भी पाया जा सकता है, फैमिली में रह के भी, परिवार के रह के भी। इसी के ज्ञान होने के लिए तो बाहर गया था ना। तो ये भी एक जो करते हैं उसके सुख के लिए, कई लोग सुख की कामना क्या करते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे, संतान प्राप्ति, है ना, कई लोगों को संतान नहीं होता, तो कितने मन्नतें, कितने पूजा पाठ ये सब करते हैं, संतान से सुख मिलेगा। और संतान होता है, उसके बाद कैसा होता है आप सबको पता है। बहुत कम लोग ही हैं इस धरती में, बहुत कम लोग, परसेंटेज की दृष्टि से कम लोग हैं जो संतान का सुख मिला है उनको। तो ये भी उस दायरे में नहीं है। और बाकी और सुख क्या क्या किससे मिल सकते हैं? भोग विलास, ये भोग विलास से सुख की कल्पना करते हैं, वो आप समझते, तो उससे भी वो परमानेंट नहीं है। फिर कुछ बौद्धिक उपलब्धियां हैं, जैसे कि आप कोई पद में जाएं, कुछ प्रतिष्ठित कलाकार बन जाएं, इसमें सुख की कल्पना कर रहे हैं, तो वो भी सुख परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है सुख। तो सुख किसमें मिलेगा? केवल धर्म में अब बहुत सारे बाबा हैं या गुरु, ठीक है, ये मेरा चैप्टर नहीं है, क्योंकि तीन चीजें मैं कभी चर्चा नहीं करनी चाहिए या बहस नहीं करनी चाहिए, आप सबको पता है, बहस नहीं करनी चाहिए, चर्चा नहीं बोले, बहस बोले जाते हैं। एक होता है संत, दूसरा होता है धर्म, तीसरा होता है राजनीति। ये मेरा टॉपिक नहीं है। तो मतलब ये इससे भी सुख की, तो सुख कहाँ मिले, कहाँ ढूंढे सुख, कैसे खुश रहें, कैसे हमारे जीवन में खुशियां आए। तो ये सारे चीजों से जो लास्ट में जो पॉइंट निकल के आ रहा है, वो पॉइंट है हरदम हंसते रहना चाहिए और प्रसन्नचित रहना चाहिए, इसी से सुख आने वाला है। परिस्थिति कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो खुशी ढूंढे आप। अब कई लोग, अभी किसी के पास ड्रेस है और किसी के पास ड्रेस नहीं है तो खुश, दुखी है, मेरे पास ड्रेस नहीं है। कोई मेरे पास बोलेगा जूता नहीं है मेरे पास। कोई ट्रिप में जा रहा है तो खुश है, कोई बोले मैं ट्रिप में जा रहा हूँ इसलिए दुखी है। कैसा नो? तो ये सारी चीजें, तो सबसे बड़ी चीज है कि हर परिस्थिति में आपको हंसते रहना चाहिए, यही लास्ट पॉइंट है, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं मिलता। हरदम हंसते रहना। जितने भी महापुरुष हैं, योगी पुरुष हैं, ये सब काम किए हैं, और इसके पीछे इतना सारा टॉपिक है, इतना सारा चीज है मेरे बताने के लिए, ये आधा एक घंटा मेरे लिए बहुत कम पड़ेगा, सिर्फ हंसी और मुस्कुराहट, प्रसन्नचित रहने से।
इतनी साइंटिफिक में भी रीजन बता सकता हूँ, इतने कारण बता सकता हूँ। और जो लोग एकदम प्रसन्नचित्त हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उनके चेहरे में अलग से आनंद की भाव रहती है, अलग से उसके चेहरे में मतलब क्या बोलते हैं, चमक रहता है। तो इस तरह से हरदम प्रसन्न रहना है, हरदम मुस्कुराते रहना है। और हंसते मुस्कुराते रहने से बॉडी से एक हार्मोन्स निकलता है। ठीक है, आप तनाव रहित रहेंगे, आपको मतलब लाइफ में एकदम एंजॉय करने का मौका मिलेगा। आप कभी भी मतलब तनाव में रहेंगे नहीं, जो हरदम हंसते मुस्कुराते रहते हैं। ठीक है, और जब आप हंसेंगे तो सामने वाले को कुछ दे रहे, तो भी उसका उत्तर आपके मुस्कुराहट से, हंसी से ही देगा। तो जो हमारे पास है वो पूरा सुख का खजाना है, उसको तो लें कम से कम। परिस्थिति कुछ भी हो सकती, उसको आपको यूज करना है। वो इंग्लिश वर्ड है, अगर मैं उस हार्मोन्स का नाम बता दूंगा तो कंफ्यूजन हो जाओगे, उसको ना समझे। लेकिन इतना है कि कुछ हार्मोन्स निकलता है और जो हमारे बॉडी के लिए काम करता है। जब आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो चेहरे में एक ग्लो आता है, हरदम यंग जवान रहेंगे, और हार्ट अटैक तो कभी आएगा ही नहीं। क्लियर है? तो हरदम चेहरे में आनंद की भाव रहना चाहिए, हर परिस्थिति में, हर हालात में मुस्कुराते रहें, हंसते रहना चाहिए। यही बेन सुख है। और बाकी आप ढूंढ लो फिर मार्केट में। आप बोलोगे सर मेरे अच्छा ड्रेस सूट से मैं खुश होना चाहता, सूट ले लो। एक व्यक्ति सूट से परेशान है, ये बोलेगा सर मेरे पास बाइक नहीं, सर बाइक आ जाए मैं खुश होऊंगा। एक वाला बाइक से परेशान है, सर मेरे पास कार आ जाए। अब कार चाहिए तो एक बोलेगा सर वो मर्सिडीज आ जाए, मर्सिडीज बोले तो और आगे बढ़ेगा। ये सब लो। तो सबसे चीज ये बेस्ट एंड बेस्ट है, हरदम हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, ये से बड़ा कुछ नहीं है, हर परिस्थिति, हर हालात में। ठीक है, तो ये सारे आप काम करें। अच्छा, तो ये चीज और है कि पैसा क्यों इंपॉर्टेंट है। पैसा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पैसा से हम दूसरे की भलाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है पैसा। अगर हम जितना है, जैसे कि अगर आप चाहें तो कहीं स्कूल बना सकते हैं, विद्याश्रम बना सकते हैं, जो भी चीजें आप चीजें हैं, वो आप कहाँ से होगा, पैसा से। जब हम मजबूत नहीं रहेंगे तो किसी को कैसे मजबूत कर पाएंगे। मेरा टॉपिक घूम फिरा के लास्ट में ये था कि आपको हरदम हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, यही मेरा टॉपिक है। अब मेरे को अब क्या बोलते हैं, वो खाना परोसने के अंदाजे में अलग हो सकते हैं, वो तरीका कुछ अलग हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट आपको सिर्फ क्या पहुंचाना है, आपके चेहरे में हंसी, मुस्कुराहट, ये देखना मैं चाह रहा हूँ। ये मेरा मेन टॉपिक है। मेरे लास्ट टॉपिक की मतलब ये है कि आप हंसो, मुस्कुराओ, हंसते रहो, हर परिस्थिति, हर चीज में। क्योंकि हर व्यक्ति के लाइफ में कुछ न कुछ चैलेंज है, तो खुशी उसी में ढूंढे ना। आज हैप्पीनेस की आप बधाई देते हो, क्योंकि बोलते हो सुख समृद्धि का वास हो, ये क्यों है? क्योंकि आप हंसी खुशी रहो, ये हर व्यक्ति चाहता है। आपके परिवार में खुशी रहे, चाहे खुशी किसी उद्देश्य से आपके घर में खुशी आए। आप आपके घर में कोई गुलाब का फूल दे रहे हो, उससे खुश हो रहे, तो खुशी आना चाहिए, उससे भी खुश हो सकते हो आप। ठीक है, आपके घर में दिए जल रहे हैं तो खुश हो सकते हो। तो खुशी की बहुत सारी चीजें हैं। उस तो आप सबके जोरदार ताली के बीच, मुस्कुराहट के बीच एक गाना बजाएं। तो मेरा मैसेज आप सबको मिल गया होगा, मतलब खुशी रहे, उत्साह में रहे, एनर्जी में रहे, है ना।